हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हार्दिक। आज की क्लास में हम चालू करने वाले हैं क्लास 12 का मैथ्स, और इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज मैट्राइसेस। और ये मैट्राइसेस की फर्स्ट क्लास है। तो क्लास स्टार्ट करने के पहले मेरा एक सजेशन है कि आप अपने साथ पेन, अपनी नोटबुक और 12th NCERT की बुक अपने साथ में रखिए, और जो चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ उसको साथ में नोट करते हुए चलिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैट्राइसेस, तो मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है उसको हम देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ लिखा है, इट इज ए सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स। तो बेसिकली मैट्रिक्स mn नंबर्स का अरेंजमेंट है जो कि रेक्टेंगुलर अरे का मतलब होता है कलेक्शन, एक रेक्टेंगुलर कलेक्शन है जिसमें कि m रोज होंगी और n नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो ये बेसिकली आपको जो सामने दिख रहा है कैपिटल A, इसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। जब भी हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैट्रिक्स A है और ये अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर फॉर्म में नंबर्स का। तो ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, और यहां पर ये जो आपको दिख रहा है A11, A12, A13, ये सारे जो है बेसिकली एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के, और ये यहां पर क्या होंगे, नंबर्स होंगे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, नंबर्स को समझोगे, यहां पर क्या क्या इसमें सब्सक्रिप्ट्स जो लगे उनका सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट आपको जो दिख रहा है वो A11 है। यहां सब्सक्रिप्ट में 1 और 1 जो लिखा हुआ है ये इसकी पोजीशन को बताता है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट रो से बिलोंग कर रहा है और फर्स्ट कॉलम से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए इसको यहां पर क्या लिखा हुआ है, A11। सिमिलरली जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट रो से आ रहा है, लेकिन किससे आ रहा है, सेकेंड कॉलम से आ रहा है, इसीलिए इसको यहां पर किससे रिप्रेजेंट किया है, A12 से। सिमिलरली फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट है वो A13 से रिप्रेजेंट होगा, और ये मान लेते हैं कि कोई jth कॉलम है, तो यहां पर फर्स्ट रो का jth कॉलम वाला जो एलिमेंट है वो A1j, और nth कॉलम का जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो का वो A1n से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बेसिकली नोटेशन है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का कि वो कौन सी पोजीशन में आ रहे हैं ये बताने के लिए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो हमारे पास टोटल 1 2 3 ऐसा करते हुए कितने कॉलम्स आ गए, n कॉलम्स आ गए। सिमिलरली सेकेंड रो के एलिमेंट जो होंगे A21, A22, A23 अकॉर्डिंगली रहेंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ith, ये ith रो का नोटेशन मैंने लिया है, और यहां से चलते हुए ये क्या आगे, mth। तो ये कौन सी रो है, mth रो है। तो अगर आप देखोगे इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में आपको m रोज मिल रही हैं और कितने कॉलम्स मिल रहे हैं, n कॉलम्स मिल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था m रोज और क्या हो गया, n कॉलम्स। तो अगर आप इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहोगे कि कितने एलिमेंट्स है, तो आप m और n को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स। तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, इट इज ए सेट ऑफ mn नंबर्स। ये mn नंबर्स का सेट है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में जिसमें m रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे। तो ये है मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ये है उसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं और कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे, और कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स को। तो ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है। जैसे कि अगर हम इतना कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं करके इन शॉर्ट लिखना चाहते तो उसको हम लिख सकते हैं कैपिटल A, जो एक मैट्रिक्स है जिसमें A सबस्क्रिप्ट ij, ये उसके एलिमेंट्स हैं, i और j की वैल्यूज वेरी करेंगी, और ये मैट्रिक्स में m रोज और यहां पर n कॉलम्स है। यहां i की जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 ऐसा करते हुए कहां तक जाएगी, m तक जाएगी, यहां तक। और j की जो वैल्यू होगी वो भी 1 2 3 करते हुए कहां तक जाएगी, n तक जाएगी। तो बेसिकली यही चीज है, बस इसको रिप्रेजेंट करने का कॉम्पैक्ट फॉर्म है ये, या फिर इसको हम डायरेक्टली ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी दूसरा फॉर्म है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और चीज जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी, यहां पर लिखा हुआ है ए आई जे, अगर कोई एलिमेंट आता है
तो इसका मतलब है ये जो एलिमेंट है वो ith रो और jth कॉलम से बिलोंग कर रहा है, मतलब उसकी पोजीशन को बता रहा है। तो आई थिंक आप लोगों ने अभी तक जो मैंने बताया मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं एक छोटे से एग्जांपल पे। यहां पर कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे 2 1 -1 1 3 2, ये उसके एलिमेंट्स है। अगर आप देखोगे इसमें 1 और ये हो गया 2, तो इसमें 2 रोज आपको दिख रही है, तो यहां पर 2 रोज है और ये 3 कॉलम्स है। ठीक है, अगर मुझे इसके एलिमेंट स्पेसिफाई करना है कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है? 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, इसीलिए A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट जो है वो क्या होगा? A12, तो A12 जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। A13, ये A13 है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। तो इससे आप किसी भी एलिमेंट को उसकी पोजीशन के साथ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई थिंक ये एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट मैट्रिक्स के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, वो है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। जब भी हम किसी मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो उसके ऑर्डर को भी एक्सप्लेन करना, उसके ऑर्डर को भी बताना जरूरी होता है। तो ऑर्डर क्या होता है? अगर मान लो किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम है, ठीक है, तो उसका ऑर्डर हम बोलेंगे m क्रॉस n, मतलब रो और कॉलम को इस तरह से लिखना क्रॉस के फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर बोलेंगे। जैसे कि ऊपर जो हमने एग्जांपल लिया था यहां पर, तो 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो सॉरी 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया था? 2 क्रॉस 3। क्लियर है ये चीज? सिमिलरली यहां पर अगर आप लोग ध्यान दोगे, जो यहां पर m क्रॉस n जो लिखा हुआ था, ये बेसिकली इस मैट्रिक्स का क्या था? ऑर्डर था। 2 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स था। ठीक है, आई थिंक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान देना, स्क्रीन पे देखना। कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू AIJ, कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। आपको एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है जिसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 4 है, एंड हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, और उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस J। ये मैट्रिक्स, ये उसके एलिमेंट की डेफिनेशन है, और आपको ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलो देखते हैं कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर स्क्रीन पे देखना, पहले हम ये 3 क्रॉस 4 का जो मैट्रिक्स आपको बनाना है, तो 3 क्रॉस 4 का एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हम यहां पर बना लेंगे। आपको दिख रहा होगा 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बना लिया मैंने, और यहां पर एलिमेंट्स की वैल्यू भी नहीं लिखी, उसके पोजीशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म से A11 A12 A13 A14 इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब हमें क्या करना है? मैट्रिक्स बनाने के लिए सारे एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको A11 निकालना है, तो बाय द डेफिनेशन, क्वेश्चन में जो डेफिनेशन है AIJ इज इक्वल्स टू क्या है? I प्लस J। तो AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस J। यहां पर अगर आपको A11 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2। वैसे A12 निकालना है तो 1 प्लस 2 3। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन आप सारे एलिमेंट्स यहां पर निकाल सकते हैं, और जब सारे एलिमेंट्स आपके निकल जाएंगे तो आपको क्या करना है? आपको ये जो आपने मैट्रिक्स बनाया था, जनरल मैट्रिक्स जो बनाया था, उसमें आपको पुट कर देना है। तो सिमिलरली मैंने सारे एलिमेंट्स निकाल लिए, और उसके बाद ये जो मैट्रिक्स का जो अरेंजमेंट है, यहां पर मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। जैसे A11 के प्लेस पे क्या आ गया? 2। A12 की जो वैल्यू आई थी तो उसके प्लेस पे ये आ गया। सिमिलरली बाकी सारे एलिमेंट निकाल के हमने इसमें पुट कर दिया। तो बस यही काम आपको करना है, सारे एलिमेंट निकाल के इसको पुट करते जाना है। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी है। यहां पर AIJ की वैल्यू आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। AIJ की जो वैल्यू है वो I माइनस J से डिफाइंड है। तो इस केस में जब आप एलिमेंट की वैल्यू निकालोगे तो आप I माइनस J से एलिमेंट्स फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज 3.1 में आपको देखने के लिए मिलेंगे। जब हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक हमने जो देखा है वो है व्हाट इज मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स का ऑर्डर, और कुछ सिंपल एग्जांपल्स और क्वेश्चंस।
अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के कितने टाइप्स हैं, ठीक है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले, वैसे तो कई सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो आपकी बुक में मेंशन है फिलहाल हम उन टाइप्स को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है वो। तो सबसे पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से क्लियर हो रहा होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ रो के फॉर्म में, या फिर बोलना चाहिए जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर A इज इक्वल टू 1 5 माइनस 2 11, तो एक ही रो है इस मैट्रिक्स में, और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 4 होगा, और इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर आई थिंक। नेक्स्ट आते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स पे। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, सिमिलर टू रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि यहां पर आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा 3 माइनस 2 1, तो आपको 3 रोज दिख रही है, 1 2 एंड 3, 3 रोज दिख रही है और सिर्फ एक ही कॉलम है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक है, एक और चीज मैं यहां पर आपको बता दूं कि जो रो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर होता है इन जनरल उसको हम लिखते हैं 1 क्रॉस n। तो 1 क्रॉस n, क्योंकि हमेशा जो नंबर ऑफ रोज हो उसमें क्या होंगे, 1 होंगे। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बताओ, तो इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस 1। समझ में आया, क्योंकि इसमें m रोज होंगे लेकिन कॉलम क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। तो ये है रो और कॉलम मैट्रिक्स। अब हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल है, नाम से क्लियर हो रहा होगा, स्क्वायर के फॉर्म में होगा। जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है मैट्रिक्स नंबर्स का वो स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि यहां पर आपको सामने दिख रहा होगा एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है A इज इक्वल्स टू, ये उसके रोज है 1 2 एंड 3, तो 3 रोज है, और 1 2 एंड 3 3 कॉलम्स है, तो इसीलिए ये 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है। सिमिलरली 2 क्रॉस 2 का भी अगर कोई मैट्रिक्स होगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। 4 क्रॉस 4 का भी कोई मैट्रिक्स होगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम और जनरलाइज या और सिंपल वे में बोलना चाहे तो जब m इज इक्वल टू n होगा, मतलब m और n नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, तब हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इस कंसेप्ट को याद रखना, एक MCQ है एक्सरसाइज 3.1 पे, इसी पे बेस्ड। अब देखते हैं जब मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज कराऊंगा आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये है थर्ड टाइप मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम आते हैं फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है, with all elements 0 except the leading diagonal, मतलब लीडिंग डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट उसके क्या होंगे, 0। अब लीडिंग डायगोनल क्या होता है, अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल कंसीडर करूं तो इसके 2 डायगोनल्स होंगे, एक तो ये वाला डायगोनल होगा और दूसरा ये वाला डायगोनल होगा। तो जो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होने वाला डायगोनल होता है उसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। तो बेसिकली ये लीडिंग डायगोनल है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, 0, तो उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का। एक और एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है मैट्रिक्स बी का। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें भी सारे एलिमेंट 0 हैं एक्सेप्ट दिस डायगोनल, लेकिन ये लीडिंग डायगोनल नहीं है, इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। क्लियर है ये चीज, तो आपको समझ में आ गया होगा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स का और भी कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कई बार हम डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से भी लिख देते, A इज इक्वल्स टू DIAG
1 2 3, तो इसका मतलब 3 टर्म्स आ रहे हैं, तो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा और इसका लीडिंग डायगोनल 1 2 3 होगा और इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे 0। तो इसका और इसका दोनों का मतलब सेम होता है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, आपको दोनों रिप्रेजेंटेशन पता होने चाहिए। तो अब हम देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स को मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं। यहां पर सामने आपको दिख रहा होगा aij इज इक्वल टू 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j एंड aij इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन i इज इक्वल्स टू j। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की। मैं आपको यहां एक्सप्लेन करता हूं कैसे ये इस तरह से डिफाइंड है। अगर आप देखते हैं यहाँ स्क्रीन पे एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना हुआ दिख रहा है आपको। यहां पर अगर इसके लीडिंग डायगोनल को देखेंगे तो ये उसका लीडिंग डायगोनल है। तो अगर आप लीडिंग डायगोनल को ऑब्जर्व करोगे तो लीडिंग डायगोनल के सारे टर्म्स में i और j की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। जैसे कि यहाँ 1 1 2 2 3 3, मतलब कि जब भी i और j की वैल्यू इक्वल है तब वो एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, मतलब लीडिंग डायगोनल 0 नहीं होना चाहिए। और जब भी i और j इक्वल नहीं है, तो जैसे यहां आपको दिख रहा हो जहां जहां पर i और j की वैल्यूज इक्वल नहीं है वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर डायगोनल मैट्रिक्स। अब आते हैं हम फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स या इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, मतलब कि नॉन लीडिंग डायगोनल के लिए जब i और j इक्वल नहीं होना चाहिए, या फिर बोले कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और जब वो डायगोनल एलिमेंट है, मतलब i और j इक्वल है, तो एलिमेंट की वैल्यू c, यहां c का मतलब है कांस्टेंट, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक मैट्रिक्स दिख रहा होगा A, इसमें लीडिंग डायगोनल की सारी वैल्यूज क्या है 2 और बाकी सारे एलिमेंट उसके अलावा क्या है 0, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब आते हैं हम फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट नाम से ही आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल की सारी वैल्यू क्या होगी 1 और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो लीडिंग डायगोनल को छोड़ के, मतलब जब i और j इक्वल नहीं है, सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और जब i और j इक्वल है, मतलब जब लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1। तो यहां पर आपको स्क्रीन पे ये जो मैट्रिक्स दिख रहा I2, यहां जो सबस्क्रिप्ट 2 है उसका ऑर्डर बताता है। तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये 2 क्रॉस 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या है 1 और नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या है 0। I3 आपको दिख रहा होगा 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट 1 और बाकी सारे एलिमेंट क्या है यहां पर 0। सिमिलरली I4 भी लीडिंग डायगोनल 1 और उसके अलावा सारे एलिमेंट क्या हो गए 0। तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैट्रिक्स, काफी जगह यूज होता है कैलकुलेशन में, आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। स्पेशली ये कि IN का मतलब क्या होता है, I सबस्क्रिप्ट N मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर N। ठीक है, तो ये सिक्स्थ टाइप था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेसिकली अगर देखा जाए आइडेंटिटी और स्केलर दोनों ही डायगोनल मैट्रिक्स के एक टाइप है। अब आते हैं हम सेवेंथ टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे, दैट इज नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स नाम से क्लियर हो रहेगा, नल मतलब 0, तो इसको 0 मैट्रिक्स भी बोला जाता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हो उसको बोला जाता है नल मैट्रिक्स। तो स्क्रीन पे आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिख रहा होगा, ये मैट्रिक्स O2 क्रॉस 3। यहां O जो है नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। जैसे कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूजुअली I से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से नल मैट्रिक्स को हम कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो यहां पर 2 क्रॉस 3 का एक नल मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट क्या है 0। ये 2 क्रॉस 2 का एक नल मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट क्या है 0। नल मैट्रिक्स के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बाकी सारे जो अभी मैंने बताए पिछले 2-3 मैट्रिक्स वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, जैसे कि स्केलर, डायगोनल और आइडेंटिटी, ये तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन नल मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी कई टाइप्स होते हैं जिसमें जैसे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं है लेकिन ये आरडी शर्मा की बुक में आपको दिख सकता है। तो नाम से आप समझ सकते हो अपर ट्रायंगुलर, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अपर ट्रायंगुलर पार्ट को छोड़ के, जैसे ये वाला अपर ट्रायंगुलर पार्ट हो गया, इसको छोड़ के बाकी रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें लोअर ट्रायंगुलर पार्ट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और भी कई टाइप्स होते हैं मैट्रिसेस के, लेकिन वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो फिलहाल यहां तक की चीजें हमने देखी जो वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स कब हम बोलेंगे कि वो दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखते हैं। 2 मैट्रिक्स ए और ये उसके एलिमेंट ए आई जे, दूसरा मैट्रिक्स बी जिसके एलिमेंट को बी आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। ये दो मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे जब दे हैव सेम ऑर्डर, जब इन दोनों के ऑर्डर क्या होंगे सेम होंगे, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन मस्ट ऑल्सो बी अप्लाइड, सेकेंड कंडीशन भी अप्लाई होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या, एंड each element of A is equal to corresponding element of B। मतलब A के सारे एलिमेंट्स B के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स Aij is equals to Bij for all values of Ij। तब हम दो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे। एक मैट्रिक्स है 2 3 0 1 और दूसरा मैट्रिक्स भी 2 3 0 1, दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, दोनों के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। यहां पर जो नेक्स्ट एग्जांपल दिख रहा होगा 3 2 0 1 और 2 3 0 1, ऑर्डर सेम है, एलिमेंट्स भी सेम दिख रहे हैं लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। जैसे कि यहां पर 3 दिख रहा है और यहां पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। उसी तरीके से यहां पर भी 2 3 0 1, एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन इसका ऑर्डर अलग है, इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 4, इसलिए ये वाला मैट्रिक्स भी क्या होगा इक्वल नहीं होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट क्या है, कब हम दो मैट्रिक्स को इक्वल बोल सकते हैं। अब हम आते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन पे। ये आपके बुक में एनसीईआरटी के बुक में एग्जांपल में दिख जाएगा। आई थिंक एग्जांपल 4 या 5 कोई सा क्वेश्चन होगा, आप एक बार देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे इस क्लास का। तो क्वेश्चन है फाइंड ए बी सी एंड डी। आपको ए बी सी डी इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और यहां पर आपको एक इक्वेशन गिवन है। ये जो दो मैट्रिक्स हैं वो क्या है इक्वल हैं। तो इक्वालिटी की कंडीशन ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम ऑब्वियसली दिख रहा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर 2a प्लस बी, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां पर कौन सा होगा 4, तो 2a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 4 के इक्वल हो जाएगी। उसी तरीके से 5c माइनस डी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 11 के इक्वल हो जाएगी। यहां पर इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी -3 के इक्वल हो जाएगी। और इसी तरीके से चारों जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आपस में एक दूसरे से क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम इन सबको इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी। जैसे यहां पर 2a प्लस बी इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। तो आपके पास यहां पर आपको 4 इक्वेशन दिख रही हैं, 1 2 3 एंड 4। जो इक्वेशन 1 और 2 आपको दिख रही है स्क्रीन पे, यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से a और b। आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो हमने पढ़ा है, बहुत सारे मेथड्स है सॉल्व करने के, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड,
तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जब आप निकालोगे तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 मिलेगी। सिमिलरली जब आप इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करोगे तो सी और डी की वैल्यू मिल जाएगी। आप इस इक्वेशन को खुद से अपनी कॉपी में सॉल्व करके क्रॉस चेक कर लो इस आंसर को, ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल था जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के टॉपिक से रिलेटेड था, ठीक है। तो यहां तक का जो कंसेप्ट अभी तक मैंने आप लोगों को बताया है वो सफिशिएंट है एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करना। आप रेडी रहिएगा, आप पेन और कॉपी अपने साथ में रख सामने स्क्रीन पे देखते जाइए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोर्ड पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन ए मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, यहां पर एक मैट्रिक्स A दिख रहा है, ठीक है। राइट द ऑर्डर, आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं वो लिखना है। एंड राइट द एलिमेंट्स, और ये कुछ एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे A13 A21, ये सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज भी आपको निकालनी है। तो ऑर्डर कितना होगा, 3 रोज 4 कॉलम्स, ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 इंटू 4, 4 3 12। तो यहां पर आपको आंसर दिख रहा होगा 12 एलिमेंट्स। सिमिलरली एलिमेंट्स की वैल्यू, तो जैसे मैं एक बता देता हूं, आपको A13 की वैल्यू आपको चाहिए तो आप फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम का एलिमेंट देखोगे। तो फर्स्ट रो मतलब ये, थर्ड कॉलम मतलब ये, तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला 19। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी। सिमिलरली बाकी सारी वैल्यूज भी आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहां पर क्या है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर किसी एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे। तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके, मतलब m इंटू n से, ठीक है। तो m इंटू n मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 24 के को फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसके पॉसिबल फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो जितने भी पॉसिबल फैक्टर होंगे उतने क्या हो जाएंगे, उसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो 24 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, यहां पर देखना सॉल्यूशन में, 1 इंटू 24 या फिर 24 इंटू 1, 2 इंटू 12 या फिर 12 इंटू 2। तो ये जितने भी पॉसिबल फैक्टर मिलेंगे उतने पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। सिमिलरली What if it has 13 एलिमेंट्स, अगर इस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स होंगे तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो 13 के कितने फैक्टर होंगे, बस 2 ही हो सकते हैं, 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 जैसा। मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, What if it has 5 elements। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर्स को इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, शॉर्ट ऑफ होमवर्क। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन 4 यहां स्किप हो गया है, मैं इस क्वेश्चन 5 के बाद 4 बताऊंगा और बेसिकली क्वेश्चन 4 में आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा। तो क्वेश्चन 5 देखो ध्यान से, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स, आपको एक 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है, whose elements are given by, जिसके एलिमेंट्स को इसने यहां पर डिफाइन करके रखा है। देखो किस तरीके से डिफाइन किया है, aij इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड -3i प्लस j। यहां i और j क्या है, i जो है रो की वैल्यू है और j जो है वो कॉलम की वैल्यू है। आपको जो मैट्रिक्स बनाना है ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3x4 का, मतलब जो i की वैल्यू होगी वो क्या क्या हो सकती है, 1 2 और 3, मतलब i की वैल्यू 1 2 3 रखोगे, और जो j है उसकी वैल्यू क्या क्या होगी, 1 से लेके 4 तक, मतलब j की वैल्यू होगी 1 2 3 एंड 4, ये j की वैल्यूज होंगी। क्लियर। तो इसी तरीके से आपको i और j की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हुए इन सारे एलिमेंट्स को निकालना है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करना है। तो अगर देखिए स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इस 3x4 मैट्रिक्स का, कैपिटल A इज इक्वल्स टू दिस, 3 रोज 4 कॉलम्स, A11
A13 ये सारे इसके एलिमेंट हो गए और आपको इनकी वैल्यूज इस डेफिनेशन से निकालनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर आपको A11 निकालना है तो यहां पर थोड़ा सा स्क्रीन पे आपको ब्लर दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, अब ये क्लियर हो गया। तो A11 मतलब कि I और J की वैल्यू 1 1 रख दो, तो 1/2 माइनस 3 इंटू I की जगह पे 1 रखा प्लस J की जगह पे भी 1 रख दिया। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इस एलिमेंट की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। A21 A31 इस तरीके से सारे एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है आपको, टोटल 12 एलिमेंट्स, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इन पूरे 12 एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी। आप इन सबको निकालोगे और उसके बाद निकालने के बाद क्या करोगे, यहां पर पुट कर दोगे। तो देखो ये सारी वैल्यूज यहां पर हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स फॉर्मेशन हो गया। ऐसा ही थोड़ी देर पहले एग्जांपल में भी किया था। ठीक है, वही चीज है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ए आई जे की डेफिनेशन गिवन है, आई की जो आपको वैल्यू दिख रही है वो 1 2 3 यहां तक जाएगी और जे की जो आपको वैल्यू दिख रही है 1 2 3 4, ये सारी वैल्यूज होंगी जे की वैल्यूज। ठीक है, आपको सिमिलरली मैट्रिक्स फॉर्म करना है, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मैं आपको सॉल्यूशन अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये आपको ऐप में आपके स्टडी मटेरियल पे मिल जाएगा, उसमें अपलोड हो चुका है, आप इसको चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है या ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे ऐप के थ्रू चैट में मैसेज कर दीजिए, आपके डाउट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, ये आपका होमवर्क रहेगा जिसमें आपको 2x2 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है और यहां पर इसके एलिमेंट की डेफिनेशन डिफरेंट है, तो आप इसको बना सकते हो इजीली। अगर कुछ प्रॉब्लम जा रही है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपको यहां पर बेसिकली स्क्रीन पे 3 इक्वेशन देख रहे होगे, इक्वेशन 1 2 एंड 3। आपको इन तीनों इक्वेशंस को, मतलब जैसे इक्वेशन 1 है तो उसको सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तीनों के लिए वही करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वालिटी की कंडीशन क्या होती है, रिकॉल करो, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर क्या है, 2x2 का। दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये जो आपको दिख रहा है 4, ये किसके इक्वल होना चाहिए, y के इक्वल होना चाहिए। ये जो आपको x दिख रहा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, x, y और z की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो सिंपल y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1, z इक्वल टू 3, और ये 5 और 5 तो इक्वल हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में भी वही करना है, ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमको इक्वेट करना है। तो इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, ये x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 6 के। 2 और 2 तो ऑलरेडी इक्वल है ही। ये जो 5 प्लस z है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। और एक्स वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहां पर आपको, 8। तो ये आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो यहां इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8, 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, और ये सारे 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 को आगे सॉल्व किया है तो ये जो 5 है जब ये इधर जाएगा तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। तो इससे आपको z की वैल्यू मिल जाएगी और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो z की वैल्यू तो मिल गई यहां पर आपको। अब क्या बच गया है, x और y की वैल्यू निकालना। तो x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, उसको निकालने के लिए हम ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कौन सी दो, एक ये वाली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, दूसरी ये वाली एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर इस इक्वेशन को आप देखोगे तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 8 अपॉन x। तो यहां पर y की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन x, और इसके बाद इस y की वैल्यू को आप पुट कर दो इस इक्वेशन में। जब आप इस y की वैल्यू को यहां पुट करोगे तो ये पूरा जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, x के फॉर्म में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 8 अपॉन x इज इक्वल्स टू 6, और बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप उसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप उसको ट्राई करके देखिएगा।
और दूसरा एक और मेथड जो यहां पर इस सॉल्यूशन में आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली आइडेंटिटी के थ्रू हमने सॉल्व किया है। क्या है ये देखते हैं, इसको मैं समझा रहा हूं, स्क्रीन पे देखना। x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये बेसिकली आइडेंटिटी ही है, इसको थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया। क्या है इसका एक्सपांशन, देखो क्या होगा, इसको समझते हैं। इसका एक्सपांशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। तो ये इसका एक्सपांशन हो जाएगा। इसका एक्सपांशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो प्लस 2xy यहां पर आता है। अब अगर इस प्लस 2xy में ये अगर माइनस 4xy ऐड हो जाएगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy माइनस 4xy, मतलब क्या बन जाएगा, माइनस 2xy बन जाएगा। तो बेसिकली LHS और RHS सेम है और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा। तो ये इसमें हमने क्या किया, x प्लस वाई की वैल्यू जो हमको इक्वेशन में मिली थी यहां पर पुट कर दिया। 6 स्क्वायर मतलब क्या गया, 36। x माइनस 4xy है तो माइनस 4xy की वैल्यू क्या आई थी, 8। 4 8 सा क्या हो गया, 32। 36 माइनस 32 क्या मिल गया, 4 मिल गया। मतलब x माइनस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 4। तो इससे x माइनस वाई की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस 2। ये दो वैल्यूज आएंगी। अब आप एक बार प्लस लेके सॉल्व करो और एक बार माइनस लेके सॉल्व करो। तो सबसे पहले मैंने x प्लस माइनस वाई इक्वल टू 2 लिया और x प्लस वाई की वैल्यू तो 6 थी। अगेन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दोनों को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड या जिस भी मेथड से आप चाहो, तो दोनों को ऐड कर दो तो सिंपली 2x की वैल्यू 8 हो जाएगी, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 आएगी। सेकेंड केस लेते हैं, जब x माइनस वाई की वैल्यू हम माइनस 2 कंसीडर करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू तो 6 ही है। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 और 4। तो आप ये खुद से एक बार ट्राई करके देखना, इससे आपको x, y, z तीनों की वैल्यू मिल गई। सिंपल कैलकुलेशन है, यहां पर ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए आई थिंक। तो सारी वैल्यूज यहां पर आपको मिल गई। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बेसिकली दो मैट्रिक्स जो है, फर्स्ट है 3x1 का, सेकेंड भी 3x1, सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दो, तो इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, सामने स्क्रीन पे देखना। ये जो वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, x प्लस जेड की वैल्यू 5 और ये इसके इक्वल। तो हमने इक्वेट करके यहाँ पर 3 इक्वेशन बना दी। यहाँ आपको 3 इक्वेशन दिख रही होंगी। फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन और ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को लेके सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 में आपको x प्लस जेड की वैल्यू मिली है, उसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो x प्लस जेड की जगह पे रख दो 5, तो क्या मिल जाएगा, y प्लस 5 इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू मिल गई आपको 4। उसी तरीके से अब आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 3 और 1 को लेके सॉल्व करोगे। तो इक्वेशन 3 से आपको y प्लस जेड की वैल्यू मिल रही है 7। तो ये y प्लस जेड की जो वैल्यू मिल रही है उसको आप पुट कर दो यहां पर y प्लस जेड की जगह पे। तो यहां 7 पुट हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो आपको किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 2 मिल गई और y की वैल्यू 4 मिल गई। इन दोनों वैल्यूज को आप आगे इक्वेशन में पुट करो तो z भी मिल जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बना लोगे, इसको भी ट्राई करके देखना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको एक एग्जांपल में भी करवाया था। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए, अगर नहीं बनता है तो मुझे बताइएगा, मैं इसका वीडियो बना के आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा इसको। अब आते हैं क्वेश्चन 8, 9 और 10 पे। जैसा मैंने आपको बताया था, एमसीक्यूज जो है ब्लूप्रिंट में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे बोर्ड एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपको हर एक्सरसाइज में लगभग 12th की कई सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, आखिरी में 2 या 3। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है।
इफ ए इज इक्वल्स टू दिस, ए एक मैट्रिक्स है, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इस मैट्रिक्स का। यहां पर अगर आप जूम करके देखोगे तो इसका ऑर्डर आपको दिख रहा होगा m क्रॉस n का, ये इसका ऑर्डर है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें लिखा है इफ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए कौन सी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो आंसर करो। ओके, तो क्या होना चाहिए, m इज इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए, इक्वल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे देखना, दिख रहा होगा आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। x और y की कौन सी वैल्यूज के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे, आपको वो वैल्यूज निकालनी है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट यूज करेंगे, एम ऑप्शंस आपको गिवन है। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन बनाओगे 3x + 7 = 0, तो पहली इक्वेशन आपकी बन जाएगी 3x + 7 = 0। तो इससे x की वैल्यू -7/3 आ जाएगी। उसके बाद दूसरी इक्वेशन बनाओगे 5 = y - 2, यहां से सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर करके तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। फिर इन दोनों एलिमेंट को इक्वेट करोगे तो इससे आपको y + 1 = 8 मिल जाएगा, जिससे y की वैल्यू 7 आ जाएगी। फिर उसके बाद आप लास्ट वाले एलिमेंट्स को, मतलब 2 - 3x को और 4 को इक्वेट करोगे, जिससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या आएगी -2/3। तो यहां पर सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू -7/3 और x की वैल्यू -2/3, दो डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं x की। और अगर मैं इसमें ऑप्शंस में देखूं तो ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं जिसमें ये दोनों वैल्यूज x की आ रही है कंबाइंड, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं, लेकिन एक ऑप्शन है नॉट पॉसिबल। तो यहां पर आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा नॉट पॉसिबल। सो फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x एंड y दीज टू मैट्रिसेस कैन नॉट बी इक्वल, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के, वो है क्वेश्चन नंबर 10। तो स्क्रीन पे देखना क्वेश्चन नंबर 10, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक 2017 या 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलो देखते हैं क्या है। The number of all possible matrices of order 3 × 3 with each entry 0 और 1, मतलब कि एक 3 × 3 का मैट्रिक्स जो है, आपको बताने कि ऐसे कितने पॉसिबल 3 × 3 के मैट्रिक्स बन सकते हैं जिसमें सारे एलिमेंट की जो एंट्री है या वैल्यू वो क्या हो, या तो 0 हो या फिर क्या हो 1 हो। तो हर एलिमेंट के पास क्या है, दो ऑप्शन है, या तो वो 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 1 हो सकता है। टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 3 × 3 मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। और हर एलिमेंट की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, दो पॉसिबल वैल्यू, या तो 0 या 1। तो आंसर क्या होगा 2 to the power 9, 2 to the power 9। जब इसको एक्सपांड करोगे तो वो कितना आ जाएगा 512। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 512। तो ये था एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कुछ डाउट से रिलेटेड तो आप मुझे चैट में अपने डाउट्स भेज दीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए लाइव क्लास कंडक्ट करा दूंगा, या फिर आपके जो डाउट्स है उनका एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, तो आप कनेक्टेड रहिए नेक्स्ट क्लास। और जो आज की क्लास में मैंने आपको बताया वो सारी चीजें आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और एक्सरसाइज 3.1 का पूरा सॉल्यूशन आप बना लीजिए। ठीक है, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।